टाइम था, लाइक अभी हमने ये देखा है कि खाली घर जो है वो शैतान का होता है। जब उसके पास खाली समय था, उसका जो पहले का एक आदत था दैट वाज कि वो पोर्नोग्राफी देखता था, पर उसने परमेश्वर से आने के टाइम पे उसने वो सब बंद कर दिया था और वो अच्छे से जा रहा था। उसने 1 साल तक कुछ भी अश्लीलता चीज़ें नहीं देखी, पर जब वो खाली समय से दिखा तब उसने उसे कुछ सूझा नहीं। और उसने जब उसने जो चीज़ छोड़ी थी, उसको वो चीज़ एक बार क्लिक हुई कि क्या मैं ये देख सकता हूँ क्या, लाइक हाथ बढ़ाऊँ। ये होता है अपने मन का बातें जो हम खुद से खुद करते हैं कि देख सकते हैं क्या एक बार, ऐसा। तो उसने क्या किया, अपना लैपटॉप निकाला एंड वो एक स्लाइड्स घुमाने लगा अश्लीलता के वीडियोस की तरफ। पर जब उसने ये देखने लगा तब उसको कुछ महसूस नहीं हुआ, पर सडनली एक ऐसा टाइम आया जब उसे तुरंत समझ आया कि नहीं, मैंने ये क्या किया है, गलत कर रहा हूँ मैं। और वो काफ़ी निराश हो गया इस बात पर। और जब वो निराश हो गया तो उसने हार मान ली। उसने क्या सोचा, अब मैं बिगड़ गया हूँ। अगर हम कुछ गलत करते हैं हम यही सोचते हैं कि हाँ मैं अब बिगड़ गया हूँ करके, अब क्या होगा इससे आगे। तो उसने भी यही सोचा कि हाँ मैं वो निराश इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ गलत देखा और उसे लगा अब इसका कोई तोड़ नहीं है। और फिर उसने परमेश्वर से जो पहले का जो उसका बॉन्डिंग था, एक कनेक्शन था परमेश्वर से, उसने वो सब दूर कर दिया। उसने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया और उसने परमेश्वर से जो पहले जैसा पारिवारिक एक पिता और एक बच्चे का जो बात होता था वो उसने बंद कर दिया। तो हमारा जो केस स्टडी है वो इस पे बेस्ड है, ये स्टोरी है उसकी। और अब मैं अपर्णा को दे रही हूँ, वो आपको समझाएगी कि हमें इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और क्या कॉज थे इसके। थैंक यू। प्रश्न 1, विजय ऐसा क्या करता था जिससे वो ये पोर्नो देखने से अपने आप को रोक सकता था? अगर वो लैपटॉप खोलने के बदले बाइबल पढ़ता या प्रार्थना करता तो वो अपने आप को रोक सकता था। किसी विश्वासी से मदद लेता जिसका यीशु का फिल्म देखता, विश्वासियों के साथ संगति रखता। विजय अपने आप को याद दिला सकता था कि यीशु मसीह मेरे जगह होने इसका ये मतलब है कि वो जब उसका जो ऐसा क्या कर सकता है, वो ये सोच सकता वो ये सोच सकता था उसके खाली टाइम में कि अगर मेरे बदले यीशु मसीह होते उस समय तो वो क्या करते, उस खाली टाइम का कैसे प्रयोग करते। तो वो ये सोचकर अपना खाली समय पूरा कर सकता था, वो चीज़ अच्छी काम के लिए भर सकता था। सेकंड क्वेश्चन, क्या विजय के काम उसे ऐसा बंधन में फंसाया? उसके काम की वजह से तो वो बंधन में नहीं फंसा, उसे परमेश्वर ने चुनने के लिए, उसे सही गलत में से चुनने के लिए मौका दिया था। क्वेश्चन 3, क्या विजय के विश्वास कमज़ोर था कि वो इस प्रकार के लालच में फंसा? उसका विश्वास कमज़ोर था इसलिए वो लालच में फंस गया। चौथा क्वेश्चन, 2 कुरिन्थियन 12:9 पढ़िए। इस वचन के वायदा विजय के जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है? ये वायदे से उसके जीवन में पश्चाताप आना था। अगली बार कुछ करने से पहले वो बाइबल पढ़ता था। फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ कि फोर्थ पढ़ रही है ना तू, अगर आप विजय के मित्र होते तो व्यक्तिगत रीति से आप उसकी कैसे मदद कर सकते थे। तो अगर मैं उसकी मित्र होती तो हम उसे क्या कर सकते थे, हम उसे काउंसलिंग कर सकते थे। हम उसे क्या बोलते कि अब जो गलत हो चुका है लेट इट बी, अब हो गया, पर अब तू उसका पश्चाताप कर और
परमेश्वर से माफ़ी मांग। परमेश्वर एक ग्रेसफुल पिता है जो हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जब 999 भेड़ें जब थी, बट वो एक भेड़ जो गुम गई थी वो उसको ढूंढने निकले थे। तो अगर हम ये सोच के चले कि परमेश्वर हमें नहीं खोना चाहते, भले वो एक इंसान भी हो, तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांग के परमेश्वर हमें फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। और पर हमें ये याद रखना, मैं उसे ये बोलती कि तुम ये याद रखो कि ट्राई करो कि तुम वापस इस जाल में ना फंसो, ये सोच ना आए तुम्हारे जीवन में। एक कलीसिया होकर आप सभी उसकी मदद कैसे कर सकते? अपनी संगति में रखते, प्रार्थना करते, समझाते, और हम कलीसिया होकर उसके साथ अनुग्रह और प्रेम के साथ रहते और उसको समझाते। ये जो हमने डिस्कस करे थे 6 पॉइंट्स, तो ये 6 उसके हमने पॉइंट्स के आंसर लिख के रखे थे, तो हमने शॉर्ट पे ये सारे आपको बता दिए। थैंक यू। थैंक यू। हम जोरदार तालियां बजाएंगे नंबर 3 के लिए। और अभी आएंगे नंबर 1 पे। ओके, नंबर 1 आगे आएंगे। और अभी एक आइडिया मिल गया आपको कैसा ये समरी बताना है। समरी छोटा रखिए, फिर जो ये प्रश्न है उसका उत्तर जो आपने ग्रुप होकर जो आपने चर्चा की उसके बारे में आपको बताना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रोहन है और हम ग्रुप 1 से हैं। तो जैसे कि हमने देखा, हम सब केस स्टडी पर डिस्कस कर रहे और उसका प्रेजेंटेशन दे रहे। तो यहाँ पर विजय एक बैंक मैनेजर है और वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला एक विश्वासी भी है, हम यहाँ पर देखते हैं। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि वो थकान आने की वजह से या फिर काम करने की वजह से सोचता है कि मैं कुछ दिन छुट्टी पर जाऊँ और अपना समय थोड़ा सा आराम में बिताऊँ। अगर वो विश्वास में मजबूत होता तो एक विश्वासी होने के नाते वो ये करता कि मेरा जितना भी खाली समय है मैं परमेश्वर को दूंगा। अगर वो लैपटॉप खोलने के पहले अगर बाइबल पढ़ता और प्रार्थना करता तो मुझे नहीं लगता कि विजय ऐसे किसी पाप में गिरता था। तो पहला प्रश्न है, हम पढ़ेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। विजय ने ऐसा क्या कर सकता था जिससे वो यह पोर्ट देखने से अपने आप को रोक सकता था? ओके, यहाँ पर हम देखते कि विजय ऐसा क्या कर सकता था कि विजय खुद को इस पाप में गिरने से बचा सके। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर वो विश्वास में मजबूत होता, अगर वो प्रार्थना में मजबूत होता, तो वो अपना खाली समय परमेश्वर को देता। उसने अपना समय अपने सोच के हिसाब से खुद का यूज किया और वो अपने सोच के हिसाब से चलने के वजह से उसके सामने जो भी चीजें आई, अश्लीलता देखकर वो उस पाप में गिर गया, है ना। तो हम यहाँ पर देखते कि उसका समय उसने ऐसे चीजों को दिया जहां उसे नहीं देना चाहिए था, है ना। सवाल दूसरा, क्या विजय को काम उसे ऐसा बंधन में फंसाया? हाँ, यहाँ पर लिखा है क्या विजय के काम ने उसे ऐसे बंधन में फंसाया? जी नहीं, विजय तो एक ईमानदार था। अपने काम के जितने भी उसे काम मिलते थे उस सब चीजों में वो परमेश्वर को बड़ाई भी देता था, काम में वो अच्छा था। पर विजय का इस पाप में गिरने का सबसे बड़ा कारण था कि उसका वचन में कमजोर होना। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि मेरी प्रजा, जो मेरे लोग हैं, वचन का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। अगर उसे ये वचन पता होता कि ये क्या है, ये क्या चीज का पाप है, अगर मैं इस पाप में गिरता हूं तो मुझे कैसे उठना है, अगर उसे ये पता होता तो शायद से वो ये नहीं कर सकता था। सवाल तीसरा, क्या विजय के विश्वास कमजोर था कि वो इस प्रकार के लालच में फंसा? जी, विजय का विश्वास कमजोर था। अगर वो ये विश्वास करता था कि
मेरा परमेश्वर मुझे इस पाप से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है, तो वो शायद से इस पाप में नहीं गिरता था। अगर वो लैपटॉप खोलने के बाद भी 2 मिनट भी अगर प्रार्थना करता था विश्वास के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु शायद वहां पे अपनी सामर्थ को प्रकट करते थे उसके लिए। सवाल चौथा, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पढ़िए। इस वचन के वायदा विजय के जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है? हम जैसे कि इस वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी दुर्बलताओं में कार्य करती है ना। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम पाप में होते हैं, तो केवल परमेश्वर का वचन ही है हमें जो ताकत और सामर्थ और हिम्मत देता है ना। ये वचन उसे फिर से एक पश्चाताप को लेकर प्रार्थना कर कर एक नए आत्मा से भरकर उसे फिर से जिलाने की ताकत रखता था, है ना। अगर उसने पाप भी किया है तो प्रभु उसे क्षमा करके फिर से एक नए राह पर लेके जाने की ताकत रखते हैं इस वचन के द्वारा। सवाल पांचवा, अगर आप विजय के मित्र हो तो व्यक्तिगत रीति से आप उसके मदद कैसे कर सकते? ओके, मैं अगर विजय का मित्र होता तो मैं सबसे पहले उसके लिए एक काम करता था। मैं सबसे पहले उसे घुटनों पर आकर प्रार्थना करने के लिए बोलता था। उसके लिए 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद मैं उसे बोलता था कि जो तुझसे पाप हुआ है वो अपने जबान से अंगीकार कर और घोषणाएं कर कि परमेश्वर की आत्मा मुझे आने वाले दिनों में इससे बाहर निकलने की सामर्थ्य देगी। और उसको ज्यादा समय में प्रार्थना में बिताने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और परमेश्वर को समय देने के लिए मैं उसे कहता हूं। सवाल छठवा, एक कलीसिया होकर आप सभी उसके मदद कैसे कर सकते? ओके, अगर वो हमारे कलीसिया का मेंबर होता या फिर हमारे कलीसिया में होता तो हम सभी जन उसके लिए प्रार्थना कर सकते थे। जितना हो सके उसे प्रार्थना मीटिंग्स में बुला सकते थे, उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा समझा सकते थे और प्रभु के वचन का प्रचार करके उसे और भी प्रोत्साहित कर सकते थे कि तू इस पाप से बाहर निकल सकता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना समय मुझे प्रभु ने दिया है उसके वचन को बांटने के लिए। हम जोरदार तालियां देंगे 1 नंबर टीम के लिए। और अभी 4 नंबर, हम 4 नंबर ग्रुप आप जल्दी आइए। और जो समरी, क्योंकि हम अभी केस स्टडी सब जानते हैं और जितना छोटी रीति से आप रख सकते हैं आप रखिए, फिर उसका जो प्रश्न का उत्तर है वो आप थोड़ा एक एक करके बता सकते हैं। ओके, मेरा नाम उपासना है और हमने आज एक केस स्टडी किया था जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। एक विजय नाम का लड़का था, बहुत मेहनती था और वो बैंक का मैनेजर था और प्रभु यीशु पे विश्वास करता था कि वो मेहनत करेगा तो प्रभु उसकी मेहनत का फल देंगे उसको। एंड वो बहुत मेहनत कर रहा था एंड वो चाहता था कि वो छुट्टी ले, कुछ दिनों के लिए वो थक गया था इसलिए। एंड काफ़ी समय बाद उसने अपना लैपटॉप खोला था एंड वो चाहता था कि अलग अलग तरीके से ना अपना मन हल्का करे या अपना समय बिताए। तो उसी तरह से वो एक चीज़ में फंस गया एंड अभी हम आगे देखें। स्टोरी समझा सबको? मैं बताऊँ थोड़ा 1 मिनट में ब्रदर? ओके, क्वेश्चन ले लेते। तो विजय के बारे में आपने सब सुना है। विजय ऐसा क्या कर सकता था जिससे वो ये पोर्नोग्राफी देखने से अपने आप को रोक सकता था? तो हम सब ने चर्चा किया और उसमें हमें एक उत्तर मिला है कि वो प्रार्थना कर सकता था अपने खाली समय में। लैपटॉप खोलने के पहले भी प्रार्थना कर सकता था, सुबह उठने के पहले भी प्रार्थना कर सकता था, जैसे कि हम हर रोज़ बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते हैं वैसे। अपने विश्वासी दोस्तों के साथ घूम सकता था, अपने विश्वासी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, उनके साथ प्रार्थना के लिए जमा हो सकता था और कुछ भी और अपने विश्वासी भाई बहन के साथ और कुछ कर सकता था एक्टिविटीज़।
अपने अगर वो विश्वासी है तो अपने शरीर के ऊपर उसको कंट्रोल होना चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए हम लोग को कि परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद नहीं है, कौन सी बातें पसंद है, ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए और उससे हम लोग को हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए वो मुद्दे को लेके, जैसे कि हम लोग बच सके। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या विजय के काम उसके ऐसा बंधन में फंसाया था? विजय के काम ने उसको ऐसे बंधन में नहीं फंसाया था। हम लोग स्टोरी में देखते हैं तो वो जब काम पर लगा था तभी वो ये चीज़ में नहीं फंसा था। स्कूल में जब वो था तब उसके दोस्तों ने ये आदत उसको लगाया था। इस स्टोरी में दिया है, वो बात आपने पढ़ा है कि पता नहीं। तो वहाँ से उसका ये पोर्नोग्राफी देखना स्टार्ट हुआ और वो उसने 1 साल के लिए छोड़ भी दिया था प्रार्थना करके। उसने सोचा कि मैं छोड़ दूँ, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। बट उसने जो 3 दिन की छुट्टी ली थी तब उसने ऐसा सोचा कि मैं अभी थका हुआ हूँ और टेंशन में भी हूँ, तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ। तो एक्टिविटीज़ करके भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने सोचा कि मैं मूवी देखता हूँ और फिर फ्रेश हो जाऊँगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। बट उसने उसका लैपटॉप काफ़ी समय से खोला नहीं था। तो उसने उस दिन खोला तो उसके सामने वो चीज़ें आ पड़ी। तो उसने सोचा और फिर उसके मन में लालसा उत्पन्न हो गई। इस रीति से वो चीज़ में फंस गया था। क्या विजय के विश्वास कमज़ोर था कि वो इस प्रकार के लालच में फंसा? ये तीसरा प्रश्न है। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया तो हम लोग ने देखा कि वो विश्वास में अच्छा था, उसने 1 साल के लिए छोड़ा था। बट उसने वापस वो चीज़ चालू किया तो वो थोड़ा विश्वास में कम हो गया जब उसने चालू किया, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा को उसने तोड़ दिया। ठीक है। उसके शरीर के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था, क्योंकि अगर कंट्रोल होता तो वो कितनी भी बाधाएं आए तो वो ये बात को नहीं करता था, ये पाप में नहीं पड़ता था। जैसे कि हम लोग पुराने किताब में भी देखते कि हर जो हमारे अब्राहम है और इसहाक वगैरह, यूसुफ के बारे में हम लोग ने आज देखा, उसके सामने भी कितनी बाधाएं थी। बट उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा था और परमेश्वर का डर उसके अंदर था। तो अगर उसके अंदर परमेश्वर का डर और शरीर के ऊपर कंट्रोल रहता तो वो ये चीज़ में नहीं पड़ता था। ये हम लोग ने चर्चा में ये किया। चौथा प्रश्न है कि 2 कोरिन्थी 12:9 पढ़िए। इस वचन के वायदा विजय के जीवन में क्या भूमिका निभाता है? उसने ये वचन के बारे में अगर पढ़ा है तो ये वचन उसको पता होना चाहिए और वचन उसने अपने जीवन में लागू करना चाहिए था। और ये वचन से हम लोग ये चर्चा की कि ये वचन के बारे में उसने सोचना चाहिए था कि ये वचन में जो लिखा है कि हमें किस रीति से अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद नहीं है, ये बारे में उसको पता होगा, शायद पता होगा तो उसने किया होता। ठीक है। तो ये बात उसको पता होनी चाहिए थी। और अपने मित्र के साथ भी ये वचन के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि हम लोग हमारे विश्वासी भाई बहन के साथ कम से कम 1 नहीं तो 2 लोगों को हम लोग को ये बारे में पूछना चाहिए, ये बारे में चर्चा करनी चाहिए। हम लोग सब लोगों को नहीं बता सकते, तो हमारे कलीसिया में 1 बंदा ऐसा होना चाहिए या 2 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनसे हम लोग ये बातें शेयर कर सके, क्योंकि हम लोग को हमारे विश्वासी भाई बहन अच्छी सलाह दे सकते हैं। अगर 5वां प्रश्न है, अगर आप विजय के मित्र हैं तो व्यक्तिगत रीति से आप उसकी किस रीति से मदद करते? तो हम लोग ने ये चर्चा किया कि अपने ऊपर है कि हम लोग कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानना है। ठीक है। तो हम लोग उसको समझाते कि भाई तू ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के बारे में बताते। ठीक है। हम लोग उसके घर पे जाते और उसको वचन के बारे में बताते। हम लोग उसको एक अलग रीति से बताते, उससे जाके मिलते, उसको थोड़ा हम लोग के साथ घुमाते, फिर वचन के बारे में बताते, गीत गाते, ऐसा थोड़ा विश्वास में थोड़ा ला के फिर उसको हम लोग वचन के रीति से उसको समझाते। 6वां क्वेश्चन है, एक कलीसिया होकर आप सभी उसकी किस रीति से मदद करेंगे? तो हम लोग कलीसिया के उसके लिए उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, उसे कलीसिया में आमंत्रित कर सकते हैं, उसको वचन के बारे में बता सकते हैं, वचन से बता सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो अविश्वासी है, विश्वासी है, उसको वचन का नॉलेज भी है, वचन उसको पता है, परमेश्वर के बारे में भी पता है, तो उसको समझाना इतना कठिन नहीं रहेगा। तो हम लोग इस रीति से उसको बताते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप 4 अभी फाइनली ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2 के प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रिबिका है और मैं ग्रुप नंबर 2 से आई हूँ। जैसे हमने एक केस स्टडी देखा कि एक विजय नाम का लड़का अपने जीवन में बहुत मेहनती था, मेहनत करता था, और इस मेहनत के कारण परमेश्वर ने उसे अपने मेहनत पे यश दिया, और इस यश का पूरा महिमा वो विजय परमेश्वर को देता था, परमेश्वर की महिमा करता था। पर उसने सोचा कि 3-4 दिन छुट्टी लेंगे, क्योंकि उसको बहुत थकान थी उसके काम की वजह से। फिर उसने छुट्टी ली, और वो छुट्टी कैसे बिताए, क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपना पुराना जो लैपटॉप था वो बहुत दिनों बाद खोला, और फिर खोलने के बाद वो वीडियो देखता रहा, मतलब अपने लैपटॉप पे। पर एक अचानक से उसके सामने ऐसा पूर्ण वीडियो आया जो उसके संबंध से जुड़ा था। मतलब इसमें लिखा है कि विजय बचपन से उसके दोस्तों में जब था, वो बचपन से जो वीडियो देख आ रहा था अभी तक, तो बहुत सालों से जो वो वीडियो देख रहा है, उस वीडियो में से उसे बाहर निकलने के लिए पूरा 1 साल लगा। और वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था, तो उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना की, परमेश्वर की आराधना की, और इस वीडियो से बाहर निकल गया। पर उस संबंध से बाहर निकल गया, पर अचानक से वो वीडियो उसके सामने आया, तो विजय उस वीडियो को देखते देखते उसके अंदर जो है एक डल्टी फील आ गई, वो शर्म हो गया कि जो मैं पहले करता था, मेरे मतलब बचपन से मैं करता आ रहा हूँ, जो मैं बचपन से पाप करता आ रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें देखता आ रहा हूँ, इस वजह से वो निराश हो गया, खुद को ऐसा शर्म आने लगा, वो शर्मनाक हो गया और बहुत चिंतित हो गया। फिर विजय ने इस चिंता के कारण प्रार्थना करना छोड़ दिया और वचन पढ़ना छोड़ दिया। तो आइए हम देखेंगे इस सवाल के बारे में। और आप सवाल प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी 1, तो जैसे कि इन शॉर्ट सिस्टर ने स्टोरी बता दिया है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। विजय ऐसा क्या कर सकता था जिससे वो ये वीडियो देखने से अपने आप को रोक सकता था? यहाँ पे लिखा है रोक सकता था, मतलब उसके आंखों के सामने ये वीडियो आया था, उसको इन शॉर्ट डायरेक्टली उसको क्या करना चाहिए था? तो हमारा ग्रुप ये कहता है कि इन शॉर्ट उसको डायरेक्टली जो उसके सामने वो स्लाइड्स आए थे वो डायरेक्ट उसको कट करना चाहिए था, लैपटॉप ऑफ करना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है। और उसके बाद उसे प्रार्थना या फिर प्रभु से इन शॉर्टली उसको क्षमा मांगना चाहिए था, ऐसा हमें लगता है। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं लूँगी, शॉर्टली ही क्वेश्चन का आंसर दूँगी। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या विजय के काम उसे ऐसा बंधन में फंसाया? नहीं, विजय के काम ने उसे ऐसे बंधन में नहीं फंसाया। वो काम की वजह से इसमें नहीं गया है, उसकी खुद की इच्छा थी कि वो कुछ लैपटॉप में देखे, लाइक फिल्म इसमें मेंशन किया है वैसे। और थर्ड क्वेश्चन है, क्या विजय के विश्वास कमज़ोर था कि वो इस प्रकार के लालच में फंसा? तो इसका आंसर है हाँ, उसका विश्वास कमज़ोर था। अगर वो प्रभु में मजबूत होता, उसका विश्वास एकदम चट्टान की तरह अगर मजबूत होता, तो सामने भी आ जाता वो वीडियो, तो भी उसको तुरंत हटा देता था, वो आगे स्क्रॉल नहीं कर सकता था। तो इसका आंसर है कि हाँ, उसका विश्वास कमज़ोर था। और फोर्थ क्वेश्चन है, इस वचन के वायदा विजय के जीवन में क्या भूमिका निभा सकता था? तो इस वचन के अनुसार तो इस वचन के अनुसार कि प्रभु उससे अगर उसको
तुरंत अगर ये वचन ध्यान में आता तो उसको ये लगना चाहिए था कि ये देखने के बाद मेरी गलती हो गई है, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो निर्बल हो गया था, क्योंकि उसने देख लिया था वो चीज़ें। मोस्टली ऐसे होते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है उस टाइम पे, तो वो उसको क्षमा मांगना चाहिए था कि नहीं, मेरी निर्बलता थी यहाँ पे, प्रभु की सामर्थ सिद्ध होगी, मुझे क्या करना है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, ये अनुग्रह का समय है, मुझे माफ़ी मांगना है और इस चीज़ को छोड़ देना है, और आगे ये बात ऐसा वीडियो मेरे सामने नहीं आई या फिर ये बात नहीं आई करके उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए था। 5th है, अगर आप विजय के मित्र हैं तो व्यक्तिगत रीति से आप उसके मदद कैसे कर सकते थे? तो अगर उस समय मैं वहाँ पर होती तो अगर मैं उसको प्रेयर में लेती थी, उसको बताती थी कि बाबा जो हो गया सो हो गया, प्रभु का अनुग्रह हम पे बहुत है, हमें क्षमा मांगना है और फिर उस चीज़ की ओर नहीं जाना है। अगर मैं उस टाइम पे होती तो मैं ये करती। 6, एक कलीसिया होकर आप सभी उसके मदद कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया हमारे ग्रुप में, हमने खुद ये सोचा कि हमें कलीसिया है, अगर किसी को एक को ऐसा हुआ है तो हम क्या कर सकते थे। तो ऑब्वियसली हमारे ग्रुप ने ये बताया कि हम अगर उस समय ऐसा होते, उस कलीसिया में होते या फिर उस कलीसिया में हमारा वो बंदा होता, तो हम उसे संगति में, प्रार्थना में लाते और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रभु का वचन सिखाते और उस सारी चीज़ों से हम उसे दूर रखते। तो प्रभु को धन्यवाद इसके लिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंट किया और चर्चा की, और सभी ग्रुप ने काफ़ी मेहनत किया, और अभी इस केस स्टडी के ऊपर जो आखिरी जो वक्तव्य हमारा भाई रॉनी आगे आएंगे और वो आगे का समय वो अगुवाई करेंगे, और जो भी हमने आप लोगों ने चर्चा की और विस्तार रीति से किस ये क्षेत्र में और हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके बारे में वो विस्तार से हमें बताएंगे भाई रॉनी। मुझे ये ना इसके ऊपर पीछे खड़ा रह सकता हूँ, इसको बंद कीजिएगा, इसको बंद कीजिए। बंद कर दिया मैंने। इज दैट ओके? काफ़ी दूर हो गया मैं, ऐसा लग रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा आगे लेके आ सकता हूँ। ये मुझे एक बाइबल और ये फ़ोन रखना है, इसके लिए कैन यू जस्ट टेक इट बिहाइंड लिटिल बिट मोर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत पीछे चले गए ऐसा लग रहा है पंखे की वजह से। हाँ, आगे नहीं लेके आ सकता ना? ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ, मैं सबको देखना चाहता हूँ। हाँ, नहीं पंखा चाहिए उन लोगों को। हाँ, मैं आगे आ गया। फाइन। आप लोगों ने जो भी यहाँ पर आके शेयर किया, आप लोगों ने डिस्कस किया है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अच्छा काम किया है। कुछ क्वेश्चंस का या सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, या ना किसी ने आई थिंक ग्रुप 2 लास्ट में जो आया ना, ग्रुप 2, उन्होंने पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़बरदस्त दिया आपने। किधर है ग्रुप 2 वाले? हाँ ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों ने सब लिखा है। पहला सवाल का क्या है? पहला सवाल कोई पढ़ सकता है?
विजय ऐसा क्या कर सकता था जो ये अश्लील चीज़ देखने से अपने आप को रोक सकता था? आपने बहुत जनों ने बोला प्रार्थना कर सकता है, करेक्ट? आपकी प्रार्थना जो है वो पहले ही होनी चाहिए। आपका एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और बहुत से समय ऐसा होता है कि जब वो समय में प्रार्थना करते हैं ना, आपका जो आकर्षण, टेम्पटेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी सोच उसमें होती है। आप उसमें से सोच को तोड़ना है, आपको हटाना है आपको वो टाइम पे। तो सिस्टर ने जो बोला, सिस्टर आपका नाम क्या? आयरोली से जो आए, हाँ, रितिका। आपके साथ कौन है? हाँ, तेल दुने भाई की बेटी ना, हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? रिबिका। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने जो जवाब दिया ना कि उसको अपना लैपटॉप बंद करना चाहिए था वो टाइम पे, लेकिन वो लैपटॉप बंद नहीं किया। और क्या कर सकता था बताइए आप लोग? वो जिस जगह पे पहले जाते थे वो सब वहां से डिलीट करना चाहिए था। फेसबुक में जब मैं फ़ोन नया लिया था, ये एंड्रॉयड फ़ोन जब मैं नया लिया था, फेसबुक में एक एक ऐसा पोस्ट आ रहा है, मैं बोल रहा ये क्या हो रहा है? फिर मेरे को समझा कि वो उसके साइड में ऐसा 3 डॉट है, 3 बिंदु है, उस पे जाके क्लिक करके वहां पर करना है कि मुझे ये पोस्ट नहीं देखना है, आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस पोस्ट। एक एक करके मैं करने लगा, चाहे वो चित्र आ रहा है या साहित्य आ रहा है, अश्लील साहित्य आ रहा है या वीडियो आ रहा है, मुझे ऐसा चीज़ नहीं देखना है। मेरे अभी फेसबुक में कोई भी ऐसा पोस्ट आता नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं आता है। तो ये याद रखना है कि आपको उस जगह पर जाने से पहले ही आपको वो जगह जो है वो ब्लॉक करके रखना है आपको। कोई कोई ऐसा चॉकलेट बांट रहा है कोई कोई ऐसे जो फोन आते हैं ना आपको, हम लोग उसको ब्लॉक करते हैं। आपको चाहिए क्या? दवाई चाहिए है ना, आपको फोन चाहिए, आपको घर चाहिए, हम लोग कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ऐसे कोई फ्रेंड फोन करते हैं, जा रहे यार क्या पका रहा है यार, हम लोग कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं उसको। ठीक है, आपको ये जो है साइट्स को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, आपका प्रार्थना का समय वो आपका स्ट्रांग होना है। वो टाइम पे आप प्रार्थना करने बैठे हैं तो शायद गिर जाएंगे। ठीक है, आपका पर्सनल व्यक्तिगत जो समय है परमेश्वर के साथ, ये स्ट्रांग कीजिएगा। क्या सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या विजय का काम, आप लोगों को क्या लगता है, विजय का काम ने फंसाया उसको? नहीं? पक्का? फिर किसने फंसाया? उसके अपने चॉइस है। ठीक है, ओके। लेकिन ये शुरुआत कहाँ हुआ? हाँ? आज से 20 साल पहले हाँ? है कि नहीं ना? जब स्कूल में शायद वो था, मैं 12 साल का था जब ये पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य जो है उसके बारे में, या मेरे दोस्त लोग बड़े थे, मेरे बिल्डिंग के दोस्त लोग, तो आई वॉज एक्सपोज टू पोर्नोग्राफी, उसको क्या बोलेंगे, या अश्लील साहित्य की ओर जो मुझे लेके गए है ना। मैं 12 साल का था जब मैं पहली बार देखा। इसके लिए मेरी आज खुशी है कि तेल दुने के बेटे 14 साल और इसका 14 साल ना, आपका 15 साल ना, हाँ आप लोग इधर हैं, इसके लिए मुझे इस बात की खुशी है। क्योंकि अगर आप लोग को दिखाया नहीं आपके फ्रेंड्स लोग ने अभी तक, तो आज ने तो कल वो दिखाएंगे। ठीक है, ये अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, या स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं,
कौन कितना गिरा है, कौन कितना क्या किया है, हाँ आंकड़ा, हाँ ठीक है। अगर आंकड़ा देखते हैं तो बोलता है 12 साल की उम्र से ज़्यादातर बच्चे वो लोग ये जो अश्लीलता में जो है वो लोग एक्सपोज्ड हैं, या उनको कहीं ना कहीं से तो उसको दिख ही जाता है, ठीक है। आजकल तो टीवी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और वो लोग टीनेजर होते हैं, यौवन के उम्र में आ जाता, यौवनता में आ जाता ना, तो 75% लड़के और 70% लड़कियां ये लोग देख चुके होते हैं, ठीक है। अब ये आंकड़ा इंडिया का शायद नहीं है, ये 75% तो मैं जानता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 70% जो है वो इंडिया में होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन होता ज़रूर है, आजकल के स्कूल में होता ज़रूर है। 40% लड़कियां वो ये विश्वास करते हैं कि ये जो पोर्नोग्राफी में जो दिखाते हैं ना, अश्लील साहित्य में, ये ऐसा ही सेक्स होना चाहिए, वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उनको सही चीज़ दिखाया नहीं, बताया नहीं। कौन बताना चाहिए? हाँ, माँ बाप के पास हिम्मत है बताने के लिए? हैं? माता पिता बच्चों को बताएंगे? हाँ, द चर्च शुड स्पीक, चर्च जो है वो बोलना चाहिए इसके बारे में। माता पिता को ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, कि कुछ गलत है, बच्चे लोग आके शेयर कर पाए। हमारे चर्च में 8वीं का एक बच्चा, लड़का, ये अपने पिताजी को आके शेयर किया कि मेरे को 4 लड़की लोग ने आके प्रपोज किया है। और क्या प्रेशर है मालूम है आजकल? उसको गे बुलाते हैं, क्या बोलते, गे को क्या बोलते हैं? हाँ, समलैंगिक। उसको उसका मजाक उड़ाते हैं उसके फ्रेंड, ये समलैंगिक है क्या तू? गर्लफ्रेंड ने 4 इतना अच्छा लड़की है, हाँ बोल दे। हाँ, आजकल प्रेशर में बहुत लोग। तकरीबन 80% लड़के जो हैं उन लोग को लगता है कि सेक्स जो है, हम लोग जो पोर्नोग्राफी में जो देखते हैं ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, और ये सब देखकर वो लोग शादी करते हैं। हाँ, फिर जब असलियत जो है, सच्चाई सामने आती है, तो फिर वो लोग वापस इसमें घुस जाते हैं। और आपको पता नहीं, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, और ये मत सोचना, ऐसा भी मत सोचना कि उम्र हो जाएगा आपका तो आप अश्लीलता से बाहर निकल पाओगे। ये इसकी जो आदत है, इसकी पकड़ है, बड़ी स्ट्रांग है ये। 70 साल का एक स्त्री आके चर्च में बता रही थी, उनके 70 साल के पापा अश्लीलता देखते हैं। अभी लड़की का शादी हो गया, बच्चा हो गया है, बापू 70 साल के हैं, ठीक है। मैंने बोला 12 साल, आजकल उसके पहले भी होता है, क्योंकि आजकल सब मोबाइल में फ्री है। पहले हमला के समय पे हम लोग पैसा देकर, वीडियो कैसेट खरीद कर, दोस्तों के घर में जब माता पिता नहीं है, कैसेट डाल के देखते थे। आज फोन में फ्री है सब कुछ। तो ये 12 साल तो मेरे ख्याल से ये पहले का आंकड़ा है। 10 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड कितने साल की, कभी कौन से क्लास में होता है गर्लफ्रेंड मालूम है? 5 साल, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है। ये दुनिया प्रेशर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचना कि आप विश्वासी हो गए तो आप बच गए, आप पास्टर बन गए तो बच गए। हम लोग, ये मई महीना चालू है ना, अप्रैल के महीने में, ये मार्च अप्रैल के महीने में हम लोग एक केस हैंडल कर रहे थे। एक पास्टर 57 इयर्स ओल्ड, 50, 55, 56, 57 साल का पास्टर, ये अपने चर्च के लड़कियों को गलत तरीके से हाथ लगा रहा है। मैं ये पास्टर को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करेगा, क्योंकि बड़े स्ट्रांग इंसान थे, ठीक है। प्रार्थना, घुटने में आके प्रार्थना करो, ठीक है। बाइबल को सबसे ऊपर रखो, ज़मीन पे मत रखो, उठा के चेयर के ऊपर रखो। डांटते थे वो ऐसा सब करने वाले। मैं ये लड़कियों से बात किया क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, इन लड़कियों को, इनका पास्टर रह चुका हूँ मैं पहले। तो इन्होंने, एक लड़की ने आके बताया कि ऐसा हो रहा है करके। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि ये पास्टर जो है इनको पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य देखने को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि पास्टर लोग भी देखते हैं, पास्टर लोग को भी मालूम होना चाहिए कि क्या है ये सब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जस्टिफिकेशन फॉर योर ओन सिन। उसको क्या बोलते हैं? अपना पाप को वो आत्मिक रूप दे रहे हैं, गलती का अंगीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन आत्मिक रूप दे रहे हैं। 15 साल पहले की बात है, एक मीटिंग हुआ था जहां पर पास्टर लोग का मीटिंग हुआ था। उसमें 50% से ज़्यादा पास्टर लोग पोर्नोग्राफी में एडिक्टेड हैं, ठीक है। साधारण विश्वासियों को तो बात उससे कहीं ज़्यादा है। इसका जड़ हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ओके। इसका शुरुआत जो है पहले से हुआ है, ये विजय का अभी नहीं हुआ है। उसने छोड़ दिया, उसको लगा कि वो छोड़ दिया है, लेकिन ये वापस आता है आपके पास। शैतान जो है वो एक समय तक आपको छोड़ देता है, लेकिन वो वापस आता है। कभी आता है वो, अंग्रेजी में हॉल्ट बोलते हैं, HALT। हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। जब आप भूखे होते हो, आपसे पाप हो जाएगा। जेकब और ईसाऊ, याकूब और ईसाऊ की कहानी। ईसाऊ भूखा था, बहुत भूख लग रहा था, वो मरने वाला था क्या? नहीं, बोलता नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरे को खाना दो, खाना दो, ठीक है। और वो वहां पर अपना पहलौठा होने का हक अपने भाई को दे दिया, याकूब को बेच दिया उसने। एंग्री, जब आप गुस्से में होते हो, केन और आबेल मार दिया गुस्से में, खत्म कर दिया उसने। लोनली, तीसरा, जब आप अकेला एकांतता में होते हो, आप क्या करते हो? और जब आप थके हुए होते हो, आप क्या करते हो? विजय यहां पर अकेलापन भी महसूस कर रहा था और वो थकावट भी महसूस कर रहा था बहुत। जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपको एक रिलीफ चाहिए होता है। पहले से बना के रखना कि आप स्ट्रेस में रहोगे तो क्या करोगे, वो टाइम पे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। मैं बर्तन धोता हूं, ठीक है, मैं स्ट्रेस में रहूंगा तो, ठीक है, या मुच्छी दाढ़ी जो है ट्रिम करते रहता हूं, ठीक है, मजा आता है मेरे को। गिटार बजा लेता हूं, गाना गाता हूं। आपके घर में गाना बजे, आप पहले से बना के रखना कौन सा गाना। लाइट म्यूजिक पसंद है तो लाइट म्यूजिक, मेरे जीवन में यीशु तेरी ज़रूरत है। आपको थोड़ा म्यूजिक ज़्यादा चाहिए तो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ठीक है। आप पहले से बना के रखना कि आपको क्या करना है जब आप स्ट्रेस होते हो, तो पहले से बना के रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको किसी से मिलना पसंद है तो मिल लो, मिलना नहीं पसंद है तो आप संगीत सुनो या अकेले में रहकर काम करो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कोई पढ़ सकता है? क्या विजय के विश्वास कमजोर था कि वो इस प्रकार के लालच में फंसा? आपको क्या लगता है, उसका विश्वास कमजोर था? तो मेहनती था, विश्वास प्रभु ने दिया है सब कुछ, है कि नहीं? ही इज गिविंग ग्लोरी, या परमेश्वर को महिमा दे रहा है वो,
यहाँ पर लिखा नहीं है कि वो टाइम पे बाइबल पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, बाद में उसको शायद वो क्या बोलता है, लिखा है वहाँ पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक मिनट, शर्म महसूस हुआ, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, पहले करता था वो, हाँ ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, उसने छोड़ दिया। हाँ? पहले तो सही था वो, फिर क्या हो गया? हम लोग ने, बहुत लोगों ने बोला कि उसका विश्वास कमजोर था। मुझे लगता है कि उसके पास विश्वास था, लेकिन वो सतर्क नहीं था। हम लोग, बहुत लोग ये गलती करते हैं, हमारे पास विश्वास है लेकिन हम लोग सतर्क नहीं है। हम लोग शैतान को पहचानते नहीं है, वो कभी आ सकता है, हम लोग नहीं बोल सकते। वो एक मौका ढूंढता है। वचन कहता है उसको पैर रखने की जगह मत दो, डोंट गिव हिम अ फुटहोल्ड, एक पैर रखने का भी जगह मत दो बोलता है। ठीक है, ये आपको पहला पत्रोस 5वां अध्याय 8 से 9 पढ़िएगा। कितना बजे तक टाइम है? 4:30 तक है ना टाइम? हाँ, पहला पत्रोस का पुस्तक 5वां अध्याय 8 से पढ़ेंगे। हाँ, हाँ हाँ, कौन कौन खोज में है? शैतान तुम्हारा विरोधी है, तुम्हारा दोस्त नहीं है वो। ठीक है, और क्या है, किस ताक में रहता है वो? क्या क्या वो किस 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 ताक में रहता है कि हाँ, किसको पकड़े? वापस पढ़ना हो कि हाँ, हाँ, इस खोज में रहता है। किसकी तरह? किसकी नाई? गरजने वाले सिंह की नाई। गरजने वाला सिंह मालूम है कैसा? हाँ, कैसा घूमते रहता हो? हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। ये पास्टर मिला है, इसको फाड़ खाऊंगा मैं आज। ठीक है, पूरा उसका गवाही मैं खत्म कर दूंगा, पूरा उसका विश्वास जो है उसका बैंड बजा दूंगा मैं। इस विश्वासी को पकड़ूंगा, इस बहन को पकड़ूंगा, इस भाई को पकड़ूंगा। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ हाँ, उसका सामना करो। ठीक है, ठीक है, जो भी है ये परसिक्यूशन या उपद्रव के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये यहां पर भी अप्लाई कर सकता है। रेजिस्ट द डेविल, उसका क्या बोलता है? सामना करो। लेकिन उसके पहले, सबसे पहला क्या कहता है कि सचेत रहो। आगे फर्स्ट पढ़ना, फर्स्ट 2 वर्ड्स। हाँ, सचेत हो और जागते रहो। हम लोग कभी कभी मिनिस्ट्री में इतना गुम हो जाते हैं, हाँ, आराधना का ना गुम हो जाते हैं, अकेले में क्या करना है ये हम लोग पहले से तैयार करके नहीं रखते। हम लोग दोस्त लोग के साथ बात करते हैं, ठीक है, मीटिंग में जाते हैं, अकेले में आप क्या करोगे? पहले से बना के रखना, सचेत रहो। कहाँ से वो आ रहा है मालूम नहीं। पहला पत्रोस का ही पुस्तक, पहला अध्याय 5 से 9 पढ़िएगा।
हम्म सॉरी सॉरी, सेकंड पीटर, माफ कीजिएगा, मैं वही सोच रहा अभी तक वचन आया क्यों नहीं। दूसरा पत्रोस, दूसरा पत्रोस। हम्म 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 क्या बोल रहा है वचन? वचन बोल क्या रहा है? क्या करना चाहिए हमको? फिर से पढ़िएगा। हम्म क्या, रुक जाइए पहले ना, क्या बोल रहा है ये? क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए। आप जितना जल्दी बोलेंगे मैं उतना जल्दी खत्म करूंगा। क्या करना चाहिए? फिर से पढ़ेंगे, चलो फिर से पढ़ेंगे, स्लोली जाएंगे। हाँ हाँ, यत्न करके, एफर्ट डालो बोलता है, ठीक है? रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा मेहनत अपनी तरफ से डालना पड़ेगा, ठीक है? और क्या है पहला, किसके ऊपर क्या डालना है बोलता है? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम। बहुत से लोग जो है ना, या नॉलेज के पीछे या समझ के पीछे या ज्ञान के पीछे पड़ते हैं। अच्छी बात है, वो गलत नहीं है कि मैं हम प्रभु के बारे में और जाने, बहुत अच्छी बात है वो, और वो होना भी चाहिए। लेकिन वहीं पर चीज़ों को ख़त्म होने मत देना। अपने जीवन में संयम भी डालना है। करेक्ट बोल रहा हूं ना? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और उसके बाद संयम पर धीरज। एक बार संयम रख के फायदा नहीं है, 2 बार संयम रख के फायदा नहीं है। क्यों? शैतान थकेगा नहीं। धीरज भी चाहिए कि हमेशा आप जो है वो संयम पालते रहें आप लोग, ठीक है? धीरज के ऊपर भक्ति, बढ़ाते जाओ, बोलते ऐड करते जाओ, आपको बढ़ना है। ये सारी चीजें जो है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ या आत्मिक बढ़त की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो उसके बाद वाला वचन पढ़ेंगे कि क्यों करना है हमको ये सब चीज। निकम्मे और निष्फल नहीं होने देगा ये सारी चीजें। पोर्नोग्राफी ऐसा चीज है जो हमारे अंदर दोष पैदा करती है। बाद में कहता है ना कि विजय जो है वो उसको बाइबल पढ़ने को भी और प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था। एक दोषी मन परमेश्वर के पास जब आता है तो वो दोष में रहता है। लेकिन दाऊद राजा क्या कहता है? परमेश्वर के लिए योग्य बलि है बोलता है एक दोषी मन।
क्यों? क्योंकि हम टूट चुके हैं। ये टूटा हुआ मन बोलता है परमेश्वर, दोषी मन है, माफ कीजिएगा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलि है। जब हम टूटते हैं तो ये याद रखेंगे, दोष के साथ नहीं बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर 4th क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो ये उसका सवाल का जवाब है ये। नहीं 4था नहीं, 5वां पढ़ेंगे। कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? उसके कोई तो काउंसलिंग के बारे में बात किया था, किसने किया था? आई थिंक 2-3 जन ने जो है वो काउंसलिंग के बारे में बात किया था। घुटने में आके प्रार्थना करना, कन्फेशन, ठीक है, या पापों का अंगीकार, ठीक है। आई थिंक ग्रुप 3 जो है वो लोग ने भी बात किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने बात किया है। आप अगर उसके फ्रेंड होते तो आप क्या करते? कैसे मदद करते? मैं एक फ्रेंड के पास गया था, वो बोला यार मैं, ये बहुत साल पहले की बात है, 30 साल हो गया रहेगा, तो बोला मेरा बहुत लो फील कर रहा हूँ ना, बाइबल पढ़ने का मन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोला तेरे को शैतान ने पकड़ लिया है, ठीक है, तू माफ़ी मांग प्रभु से, ठीक है, वापस आ जा, तू वापस आ जा। उसके बाद से मैंने उसके साथ कभी ऐसा शेयर भी नहीं किया, अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं किया कभी मैंने। बहुत समय ऐसा करते हैं ना हम लोग, कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पापी है तो शैतान ने पकड़ लिया है तेरे को। पहली बात, उनको समझना जरूरी है कि कोई भी गिर सकता है, हम भी उससे अलग नहीं है। वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, उसको कैसा हम लोग लेके आए, मध्यस्थ कैसे करें हम लोग, उसकी बातें सुनकर अच्छी बात है ना, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जेम्स का पुस्तक, याकूब का पुस्तक पढ़ेंगे, सोलह 5वां अध्याय 16 वचन। क्या कह रहा है वचन? आप ऐसा मुंह देख के मत बैठो प्लीज, जवाब दीजिए, क्या कह रहा है वचन? आप जब बोलने बोला तो सब साथ में बोले इधर से आपा पापा 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 ठीक है, बोलिए आप पापों को मान लो। इसका संदर्भ क्या है कि वो बीमार है। जो व्यक्ति अश्लीलता में है या स्मोकिंग में है या ड्रिंकिंग या दारू पीता है, ठीक है, उनके अंदर भी एक पकड़ है, एक बीमारी है, एक आत्मिक बीमारी है, ये एडिक्शंस बोलते हैं, व्यसन बोलते हैं इसको, ठीक है। पापों का अंगीकार एक दूसरे के साथ करें। अगर हम भी उसमें से फंसे हुए हैं, पापों का अंगीकार करें, लेकिन उसके पास मत जाना जो शायद आपको दोष लगाए। आप पहले से दोषी है, वो आपको और दोष डालेगा। और अगर आपका मित्र इसमें फंसा हुआ है तो दोष मत डालिए, क्योंकि पहले से उसका मन दोषी है, ठीक है। लेकिन सवाल पूछिएगा और वो पापों का सच में अंगीकार कर पाए, वो पश्चाताप कर पाए, वो
वो बेचारा दूर चला गया, उसको बाइबल पढ़ने का भी आग्रह नहीं हो रहा है। हम लोग एक चर्च में गए थे, मैं और मेरी वाइफ, यूथ मीटिंग के लिए। तो वहाँ पर एक लड़का आके बताया कि उसने यौन संबंध रखा था किसी ना गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन जब आराधना कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोष लेके आ रहा है उसके मन में। शैतान चालाक है ना, वो कोशिश करेगा कि तुम परमेश्वर के पास ना जाओ। परमेश्वर से आराधना क्यों करते हैं? तो मैंने उसको यही चीज बोला कि आप परमेश्वर की आराधना आप जो है उसके ऊपर नहीं करते हैं, वो अपना मूल, अपना फाउंडेशन नहीं है या नींव नहीं है। वो परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो है हमारा नींव। मैंने जो किया वो नहीं, उसने क्रूस पे क्या किया मेरे लिए, वो है। लीड दैट पर्सन टू द क्रॉस, या उसको क्रूस की ओर ले जाओ, यीशु मसीह की ओर ले जाओ। वो बहुत जरूरी है। बताओ उसको यीशु मसीह का सच्चा चेहरा, जिसने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दी है। ओके, ये जो चौथा प्रश्न है, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 12वां अध्याय 9वां वचन। इस वचन में जो वादा है, कोई पढ़ सकता है? पहला तो प्रश्न पढ़िएगा और फिर दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9वां वचन पढ़िएगा। हम्म 12:9 कोई पढ़ सकता है? दूसरा कोई पढ़ सकता है? 12:9। हाँ। अभी ये वचन आप दो तरीके से ले सकते हो। पहला ये है कि परमेश्वर जो है मेरे कमजोरियों को समझता है और वो फिर भी मेरे द्वारा काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, इसका संदर्भ क्या है? उसके शरीर में, अपोस्तल पौलुस के शरीर में एक कांटा है, बोलता है, पता नहीं वो क्या है। परमेश्वर हमारे कमजोरियों को समझता है और हम जब पापों का माफी मांगकर आगे आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक या पहला यूहन्ना का पुस्तक वही कहता है कि परमेश्वर हमें माफ। अपने पाप में खुश हूं, क्योंकि मैं जिस पास्टर का बात कर रहा था ना, वो भी ऐसे ही कुछ ऐसे ही लाइन पे बात कर रहा था कि दाऊद राजा जो है उनके जीवन में भी प्रॉब्लम था, जो आत्मिक रूप में बड़े हैं उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है करके। तो मेरी कमजोरी जो है उसके द्वारा भी परमेश्वर काम करेंगे। तो ये दो तरीके से हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे सामर्थ देता है मेरे कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए। मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद एक समय पर पोर्नोग्राफी और अश्लीलता में था, उसमें से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। कब बाहर निकाला? जब मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु मैंने जो भी किया, शनिवार को रात को मैं संडे आके तेरी आराधना करूँगा, क्योंकि तू परमेश्वर है और मैं तू जो है
उसके लिए तेरी आराधना करूंगा। तूने जो क्रूस पे मेरे लिए किया उसके लिए मैं तेरी आराधना करूंगा। मैं दोषी मन से घर पे नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। मेरा टूट गया पोर्नोग्राफी या अश्लीलता का जो पकड़ जो था ना, वो मजबूत पकड़ है, वो टूट गया। और मैं विश्वासी था वो टाइम पे। अभी भी आकर्षण, टेम्पटेशंस अभी भी होते हैं। बूढ़ा होने के बाद भी रहूंगा मैं, ठीक है। मैंने आपको जो भी कहा था, जो भी एग्जाम्पल, उदाहरण दिए, ये सच्ची जिंदगी के उदाहरण है। कभी ये मत सोचना कि आप इस विषय में स्ट्रांग हो, शायद ये नहीं, आप पैसे के मामले में गिर जाओगे। झुक के जीना है परमेश्वर के सामने। मेरा प्रभु ने अपनी कृपा से मुझे बचाया है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? कलीसिया होके कैसे मदद कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों ने क्या क्या लिखा है आपको मालूम है ना? कैसे मदद कर सकता है कलीसिया? फेलोशिप में, फेलोशिप तोड़ना नहीं, उसके साथ संगति तोड़ना नहीं। थैंक यू रोहित भाई, अमित भाई। और बहुत लोगों ने लिखा है कि उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसको पहली बात तो ये चर्च में बोलने लायक बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता भी चले ना, वो चर्च में बताना नहीं है। उसको एनकरेज करो कि पास्टर से या किसी और से बात करे जो जिस पे भरोसा है, जो बाकी लोग के सामने प्रेयर रिक्वेस्ट लेके ना आए, ठीक है। इसको अश्लीलता का प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रे करो, वो भाग जाएगा, फिर आएगा नहीं शर्म के मारे, है कि नहीं। कभी भी आपके कॉमन प्रेयर में उसका जिक्र भी नहीं करना, क्योंकि शर्मनाक बात है। मैंने जो पास्टर के बारे में बोला, मैंने उसका नाम भी नहीं बताया आपको, क्योंकि वो मेरा भाई, मसीह में मेरा भाई है वो, ठीक है। आपकी प्रार्थना पहले होनी चाहिए। आपके हर समय, जो हफ्ते में आप जो मिलते हो, जब भी मिलते हो आप लोग, एक पॉइंट होना चाहिए। आपका हर हफ्ते का प्रार्थना में पॉइंट होना चाहिए कि मेरे कलीसिया के लोग अश्लीलता में या व्यभिचार में ना पड़े। आपके पास्टर के लिए प्रार्थना, पास्टर के परिवार के लिए प्रार्थना, सदस्य जो लीडर्स है, नेक्स्ट लीडर्स है, आपके जवान बच्चे, बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना, ये आपका रेगुलर प्रार्थना होना चाहिए। उसको बीच में बुला के सर्कल मार के दूर हो जा शैतान, ऐसा नहीं, ऐसा प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और कोई सवाल, कुछ पूछना है आपको? इज देयर एनीबडी? कोई आगे आके प्रार्थना कर सकता है आप में से? कोई आके प्रार्थना कर सकता है? भारी हो गया मैं। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस विषय के बारे में आपने हमें यहाँ पर आज इकट्ठा किया है और हम डिस्कशन कर पाए प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, इस पोर्नोग्राफी का जो विषय है, इसमें हर कोई ना कोई पीड़ित है प्रभु जी। और ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस ज़माने में ना, अभी करंट जो बच्चे हैं उनमें। और प्रभु जी खास प्रार्थना यही है पिता, हमारा प्रार्थना यही है कि हम सब जो है वो प्रभु आप में आगे बढ़ें और ना आपके वचन में आगे बढ़े, आपसे प्यार करें
और आपका और जो हमारा रिश्ता है प्रभु जी वो और गहरा होता जाए और नज़दीक का होता जाए, ताकि हम ये सब चीज़ों में ध्यान हमारा ना जाए। ये सब चीज़ों में ध्यान, हमारा ध्यान सिर्फ आप में रहे। ये मेरी खास प्रार्थना और विनती है प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी और धन्यवाद करते आपको कि आपने ये डिस्कशन होने का मौका दिया और रोनी भाई के थ्रू आपने हम सब से बात ही किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सभी से आपने बात ही किया, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।